एनिमे लवर्स काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद सोलो लेवलिंग का सीज़न 2 जापानीज़ डब के साथ रिलीज़ हो चुका है। और हाँ, मैं इसे हिंदी में कवर करूँगा पूरे सीज़न को, बट तुम्हें इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो को शेयर और लाइक भी ज़रूर कर देना। तो चलो अब हम चलते हैं सीज़न 2 के एपिसोड 1 की स्टार्टिंग की तरफ। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिन्हों अपनी शैडो मोनार्च वाली फाइट के बाद काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है और वो आराम से सो रहा होता है। तभी उसे जिन्हा का फ़ोन आता है, जो कि उसकी सिस्टर है, तुम्हें याद होगा। जिन्हा कहती है कि तुम अब तक सो रहे हो? तुम्हें पता है ना, आज मेरे टीचर से तुम्हें मिलना है, आज पीटीएम यानी पेरेंट टीचर मीटिंग है स्कूल में। तभी जिन्हों उठता है और तैयार होके निकल जाता है जिन्हा के स्कूल के लिए। जिन्हों अपनी बहन के स्कूल पहुंचता है तो वहां पर उसकी बहन उसे देख के चौंक जाती है, क्योंकि उसकी हाइट पहले से काफी लंबी और उसकी बॉडी भी काफी पावरफुल लग रही थी देखने में। और जिन्हों का एक पूरा नया लुक दिखता है, जो कि सच में एक एडल्ट लुक दिख रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हा के स्कूल की सारी लड़कियां जिन्हों पे फिदा हो जाती हैं। आगे हम देखते हैं जिन्हा की टीचर जिन्हों से बोलती है कि तुम्हारी बहन सच में काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है और तुम्हें उसे पढ़ाई में आगे ज़रूर बढ़ाते रहना चाहिए। और जिन्हों कहता है हाँ, वो मुझे पता है, वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करती है डॉक्टर बनने के लिए। आगे हम देखते हैं जिन्हा की टीचर जिन्हों से एक बात और करना चाहती थी, जिसके बारे में बात थी कि अगर जिन्हा हंटर बनना चाहे तो क्या तुम उसे अलाउ करोगे? तो जिन्हों कहता है नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। आगे टीचर बोलती कि जिन्हा की एक क्लासमेट है जो कि हंटर है, वो भी ई रैंक हंटर, और वो स्कूल छोड़ रही है ताकि वो हंटिंग कर सके। क्या तुम उसे समझा सकते हो कि वो ये काम छोड़ के अपनी इस पढ़ाई पे फोकस करे? उस पर जिन्हों बोलता है हाँ, क्यों नहीं, मैं ये काम कर दूंगा। आगे हम देखते हैं कि जिन्हों उस लड़की से मिलता है उसके घर के बाहर। और कमाल की बात तो ये थी कि जिन्हों उस लड़की को जानता था, क्योंकि वो पहले भी एक मिशन में साथ काम कर चुके थे। जिन्हों भी एक ई रैंक हंटर ही था आखिरकार। और वो लड़की बोलती मुझे नहीं पता टीचर ने तुमसे क्या बोला है, बट ना ही मैं वापस स्कूल जा रही हूँ और ना ही मैं हंटिंग करना छोड़ रही हूँ। लड़की बोलती है कि वैसे भी तुम भी एक ई रैंक हंटर हो और अगर तुम्हें यहाँ भाषण देना है तुम अपने घर वापस जा सकती हो, क्योंकि मैं इस हंटिंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। इन सब बातों को सुनकर जिन्बू बोलता है कि मैं तुम्हें किसी में रोकने नहीं आया हूँ और तुम्हें मेरे साथ एक मिशन पर चलना होगा। तो वो लड़की जिन्हू के साथ जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पर एंट्री हो चुकी थी डोंगसू की। अगर तुम्हें याद नहीं कि ये डोंगसुक कौन है तो मैं तुम्हें बता दूं, ये डोंगसुक का ब्रदर है जिसको जिन्वू ने मार दिया था, क्योंकि वो मर्डर करने की कोशिश कर रहा था एक गेट के अंदर जिन्वू का और उसके दोस्त का। इसलिए जिन्वू ने डोंगसुक को मार दिया था। बट उसका जो भाई है वांग डोंगसू, वो आ जाता है जिन्वू से बदला लेने, जैसा कि तुमने सीजन 1 में देखा ही होगा। वो यहाँ पर मिलता है जिनचुल से, जो कि हंटर मैनेजर एसोसिएशन का मैनेजर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन्वू और वो लड़की दोनों ही एक ब्लू गेट का पास आके खड़े हुए थे, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग देनी थी एक अच्छा हंटर बनाने के लिए। क्योंकि जिन्वू भली सबसे ताकतवर हो, बट अभी भी उसके पास ई रैंक है। और वो मिलते हैं किमचुल नाम के एक ए रैंक हंटर से, जो कि अपनी पावर्स को लेकर थोड़ा सा घमंडी था। किमचुल ए रैंक हंटर बोलता है कि अब मुझे इन ई रैंक वालों की बेबी सिटिंग करनी होगी, जो कि सच में बहुत ज्यादा बोरिंग काम है। बट किमचुल को नहीं पता कि हमारा जो मेन करेक्टर संग जिनवू है वो काफी ज्यादा पावरफुल है उससे। वो एक एस रैंक हंटर के लेवल से भी ऊपर लेवल का हंटर है। तो बता दो, जो किमचुल है इसने सारे हंटर्स की ट्रेनिंग का जिम्मेदारी लिया था, क्योंकि ये एक ए रैंक हंटर था। वहां पर 2 सी रैंक हंटर, 5 बी रैंक हंटर, एक ए रैंक हंटर और 2 ई रैंक हंटर होते हैं। कुल मिलाकर 10 हंटर्स की स्क्वाड पूरी हो जाती है। वो सारे सी रैंक ब्लू गेट के अंदर जाने लगते हैं। और जब लास्ट में जिन्वू अंदर जा रहा होता है तो वो गेट अचानक से रेड में चेंज हो जाता है और उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि एक सी रैंक गेट रेड गेट में कन्वर्ट हो चुका था। और वो बाहर खड़े हुए लोगों से बोलता है कि हम अल्ट्रा एसोसिएशन की हेल्प नहीं मांग सकते, बट तुम्हें उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ भेजना है कि इससे पहले ये रेड गेट सील हो जाए। आगे वो लड़की जिन्वू से पूछती है कि एग्जैक्टली ये रेड गेट होता क्या है। तो जिन्वू इस पे बताता है कि रेड गेट वो ड्यूंजन होते हैं जिसके अंदर अगर तुम एक बार चले गए तो तुम बिना बॉस को हराए या फिर जब तक ड्यूंजन टूट नहीं जाता तब तक तुम उसके बाहर नहीं निकल सकते हो। और इसका टूटना नामुमकिन है, क्योंकि हम अंदर फंसे हुए हैं और बाहर से कोई अब अंदर नहीं आ सकता। और ये ड्यूलियन बाकी की बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग ही होते हैं। वो आगे ये भी बताता है कि ये जब यहाँ पर जो बीस्ट होते हैं या फिर मॉन्स्टर होते हैं, वो नॉर्मल बीस्ट से काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि उनके पास मैजिकल पावर्स भी होती है। आगे हम देखते हैं कि उनकी स्क्वाड में से एक सी रैंक हंटर मारा जाता है, क्योंकि वहां पर आ चुके थे आइस ईल्व्स। वो पूरी जगह आइस की थी, इसलिए वो आइस के एरो यूज करते हैं। एक एक बंदा मार जाता है और जो वो लड़की जिन्वू के साथ आई थी, जिन्वू उसे बचा लेता है। वो उस तीर को अपने हाथों से रोक देता है, पर कोई फोकस नहीं करता। बट उनमें से एक लड़की इस पे फोकस कर लेती है। पर आगे इतना सब कुछ होने के बाद किमचुल बोलता है कि मैं देखो सबकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता बचाने के लिए, मैं एक ए रैंक हंटर हूँ, इसलिए मैं सिर्फ बी रैंक वालों को अपने साथ लेकर जाऊंगा।
सी रैंक है उससे नीचे वाले अपने अलग ग्रुप बनाए और अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करें। अब देखो सारे बी रैंक वाले किंगचुल को ज्वाइन करने लगते हैं, बट एक सी रैंक वाला पूछता है कि मैं भी आपके साथ चलना चाहूंगा ताकि मैं जिंदा रह सकूं। किमचुल उसे धक्का मार के गिरा देता है। और बट वहां पर एक आगे एक अजीब सी चीज होती है, एक लड़की जो कि बी रैंक हंटर थी, वो किमचुल की टीम को छोड़ के जिन्वो की टीम में चली जाती है। आगे किमचुल बताता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ लड़ने की जरूरत नहीं है, सी रैंक और ई रैंक वालों को तुम्हें यहाँ पर लड़ने की जरूरत नहीं, तुम बस आराम से कहीं छुप जाओ और अपने आप को जिंदा रखो। हम जल्दी ही बॉस को मार देंगे और उसके बाद हम सारे घर जा सकते हैं। कि जिन्वो के पास आकर कहती है कि किमचुल ने उस एरो को नोटिस नहीं किया, बट मैंने कर लिया था, तुमने वो अपना हाथ से वो एरो रोक लिया, इसका मतलब तुम्हें एक ई रैंक हंटर तो बिल्कुल भी नहीं हो, तुम कोई ए रैंक या फिर उससे ऊपर के हंटर लगते हो। आगे किमचुल बोलता है कि देखो तुम्हें जहां जाना तुम वहां जा सकते हो, लेकिन हम यहाँ खुले एरिया साइड जा रहे हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी बॉस को ढूंढ के खत्म कर सके। और वो सी रैंक वाला हंटर जो कि किमचुल की टीम को ज्वाइन कर जाता था, वो बस घुटनों में बैठ के रोते हुए अपना मुंह बना रहा था। यहीं पर किमचुल आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोच रहा था कि एक बी रैंक हंटर लड़की ने एक ई रैंक हंटर को अपना बॉस कैसे बना लिया, क्या वो पागल है। अब यहीं पर आगे एंट्री होती है आइस बियर्स की, जो कि किमचुल की टीम के पास आ रहे थे। देखते हैं किमचुल अपने कैप्टन का फर्ज निभाते हुए उस पोलर बियर या फिर आइस बियर को बीच में से काट देता है और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है वो बी रैंक वाली लड़की जिन्वू से कहती है रुको, अब हमें आगे नहीं जानती क्योंकि ये पोलर बियर बॉस का एरिया है। उस पर जिन्वू कहता है एग्जैक्टली हम इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं ताकि हमें आइस ईल्स जैसे इंटेलिजेंट एनिमीज का सामना ना करना पड़े। हम पोलर बियर बॉस को इजीली मार सकते हैं, बट आइस ईल्स बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। उस पर वो बी रैंक वाली लड़की बोलती है हाँ मैंने इतने आगे तक का सोचा नहीं था, तुम ठीक ही कह रहे हो। आगे जिन्वू कहता है यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड भी है, इसीलिए वो अपनी इन्वेंट्री खोलता है और वहां से जैकेट निकालता है। और वहां 4 लोग थे और वो सबके लिए एक एक जैकेट निकालता है। और वो लड़की उस पे कहती है कि तुम इतना सारा सामान कैसे स्टोर कर सकती हो, क्योंकि एक ए रैंक हंटर को भी इतना सामान स्टोर करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है अगर वो 2 सामान से ज्यादा कुछ स्टोर करना चाहे। पर जिन्वू बोलता है कि मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करूंगा, उसके बदले तुम मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछोगे। वो उन तीनों से बोलता है मुझसे कोई भी सवाल मत पूछना कि मैं लड़ कैसे रहा हूँ या फिर कैसे मेरे पास इतना सब कुछ इन्वेंट्री में है, ताकि मैं तुम सबको प्रोटेक्ट कर सकूं। कि वहां पर एंट्री होती है आइस बियर की, जो कि सिर्फ अकेला आया था और जिन्वू उससे लड़ने के लिए जाता है, बट उतने में सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चोई जोंगिन को यूनियन गेट के बाहर खड़ा होकर अपने हाथ मार रहा होता है गेट पर। जैसा कि तुम्हें पहले ही मैंने बता दिया था कि उसके अंदर कोई नहीं जा सकता क्योंकि वो बाहर की दुनिया से टोटली डिस्कनेक्ट हो जाता है जब तुम उसके अंदर चले जाओ। तभी वहां पर डोंगसू की एंट्री होती है और वो बोलता है क्या वो ई रैंक हंटर संग जिन्वू इस गेट के अंदर चला गया है। तो उसे पता चलता है कि हाँ वो उस गेट के अंदर चला गया है और उस गेट के अंदर कोई नहीं जा सकता। तो उसमें डोंगसू बोलता है कि ये तो अच्छी बात है क्योंकि अब मुझे उससे लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी और मुझे नहीं लगता वो वहां से जिंदा लौट कर आएगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिन्वू अकेला ही 10 से 12 पोलर बियर या फिर आइस बियर्स को अपने हाथों के जरिए मार चुका था। इसी खुशी में उसकी टीम वहां पर पार्टी करने लगती, पर वहां पर पार्टी सिर्फ टीम कर रही होती, जिन्वू अकेला ही चला जाता है बियर के बॉस से फाइट करने। तभी आगे हम देखते हैं कि जिन्वू एक गुफा के बाहर आके खड़ा हो जाता है और वहां से बहुत सारे आइस बियर्स बाहर निकल रहे थे और जिन्वू कहता है इन्हें नंबर वाइज हराने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो समन करता है अपनी शैडो आर्मी, जिनमें खुद इग्रिस भी ऐड हो चुका था। हाँ तुम्हें याद ही होगा इग्रिस भी अब शैडो आर्मी का हिस्सा था जिन्वू की। तो यहाँ पर बाकी सारे जो शैडो फाइटर्स है वो सब पोलर बियर्स या फिर आइस बियर्स से लड़ने चले जाते हैं और इग्रिस जिन्वू के पास ही खड़ा रहता है ताकि उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। आगे हम देखते हैं सारे आइस बियर्स के मरने के बाद जिन्वू की जो मैजिकल पावर है वो थोड़ी सी कम हो चुकी थी। तभी वहां पर बॉस की एंट्री होती है और बॉस एक दहाड़ में ही सारे शैडोज को खत्म कर देता है। और यहाँ पर जिन्वू की मैजिकल पावर भी 0 हो गई थी, इसलिए वो उन्हें रीजनरेट नहीं कर सकता था। आगे जिन्वू इग्रिस को भेजता है बॉस से फाइट करने के लिए और इग्रिस इतनी तेज अटैक करता है कि बॉस बियर कुछ समझ पाए उससे पहले ही वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था, उसके दोनों पैर भी कट चुके थे। फिर वो बॉस अपनी सारी पावर को इकट्ठा कर लगे ताकि वो अपने आप को हील कर सके, लेकिन उतने में ही इग्रिस उसका सर उड़ा देता है। आगे जिन्वो बोलता है इग्रिस इस समय इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो मुझे भी इजिली खत्म कर चुका होता, बट वहां पर इग्रिस की शैडो जिन्वो के सामने सर झुकाते हुए कहती है कि नहीं आप मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। जिन्वो इग्रिस के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया। आगे सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं किमचुल की टीम को सब लोग मर चुके थे और किमचुल अकेला बचा था, उसका एक लास्ट पार्टनर बचा था, वो भी आइस ईल्स के हाथों मारा जाता है। उसके बाद किमचुल वहां से भागने लगता है और तभी एंट्री होती है आइस ईल्स के बॉस की और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। कमेंट में बताओ तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा और क्या मुझे इसका एपिसोड 2 कवर करना चाहिए, अगर हाँ
तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में पार्ट 2 या फिर एपिसोड 2 लिखना मत भूलना। तब तक के लिए अगर तुम्हें मांगा पढ़ना पसंद है तो तुम मेरी लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके मांगा का एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।